हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्यों बदलता है राज्यों का नाम और इससे रिलेटेड सब पूरी जानकारी को हम एक एक करके समझेंगे। हाल ही में आपको पता होगा चर्चा में रहा था केरल से केरलम होने का इंसिडेंट। ठीक है, केरल को किस तरह से केरलम बनाया जा सकता है, तो हम पूरी संवैधानिक जो प्रक्रिया होती है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी और जिस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा इसको समझने के लिए। आसानी से इसको समझ पाएंगे आप यदि क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी राज्यों का नाम क्यों बदलता है, इसके चार मुख्य रीजन होते हैं, जिसमें चार कारण से आपको राज्य का नाम बदल सकते हैं। उसमें एक, दो, तीन और चार रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन होता है ऐतिहासिक रीजन, जो हिस्टोरिकल चीजें होती है या सांस्कृतिक आधार पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो क्षेत्रीय पहचान होती है उसको पुनः स्थापित करने के लिए या जो औपनिवेशिक या विदेशी नामों को बदलने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पुनरुत्थान के आधार पर नाम चेंज किया जा सकता है। सेकंड बात करें तो भाषा या मौलिकता का एक रूप था, मतलब यदि भाषा का आपके नाम पे, भाषा के नाम पर किसी स्टेट का राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है। इसका उदाहरण हाल ही में केरल का नाम केरलम करने का आधार भाषा के आधार पर। इससे पहले आपको पता होगा 14 स्टेट का नाम भी भाषागत आधार पर चेंज किया गया था। उसके अलावा एक और चीज होती है कि जनसंख्या की और भौगोलिक परिवर्तन के आधार पर, यदि दो क्षेत्र भाई दो स्टेट है उसको किसी वजह से उनके जनसंख्या के आधार पर उसे डिवाइड कर दिया गया, तो उस जनसंख्या के आधार पर भी या भौगोलिक जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर किसी स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है। और चौथा होता है जो राजनीतिक या जनमत के आधार पर भी किसी स्टेट या राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है। तो मुख्यतः चार चीजों के आधार पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। अभी हाल में जो केरला का है तो वो भाषा के आधार पर इस राज्य का नाम चेंज किया जा रहा है। तो ये तो भाषा, ये तो चेंज हो गया। उसके बाद संवैधानिक आधार क्या होता है, किस आधार पर संविधान में इसका संशोधन किया जा सकता है, तो ये मुख्य अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद 3 में नाम परिवर्तन संबंधित पूरी जानकारी होती है। तो ये अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, ये संसद को राज्यों के नाम बदलने, क्षेत्रों को घटाने या बढ़ाने और सीमाओं को बदलने की एक शक्ति देता है। महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि ये राज्य विधानमंडल की राय की आवश्यकता नहीं होती है, केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। अब चलो इसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए आप राष्ट्रपति से पूर्व अनुशंसा लेके उसको विधानसभा या जो अपनी संसद होती है उसमें से पास करा के आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि वो विधानमंडल से राय ले, लेकिन ड्यू प्रोसेस ये होता है कि विधानमंडल अपना नाम सजेस्ट करती है और राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति इसे आगे किस तरह से प्रोसेस करते हैं वो पूरा डिटेल आज हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये इतनी बड़ी और टिपिकल चीज को कैसे इतने सिंपल चीजों में हमने समझ लिया। ठीक है, और जब भी किसी राज्य का नाम चेंज होता है तो उसमें संविधान संशोधन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता। ठीक है, तो अभी जैसे केरल का नाम केरलम होगा ना, तो उसे ऐसा नहीं होगा कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान संशोधन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक साधारण विधायी प्रक्रिया से संभव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी भी स्टेट किसी का नाम चेंज हो तो उसमें संविधान का संशोधन नहीं होता, ये एक साधारण विधायी प्रक्रिया से भी संभव है। इस स्लाइड को हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि राज्य विधानसभा में प्रस्ताव किस तरह से लाया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार या मुख्यमंत्री सबसे पहले क्या लाते हैं, प्रस्ताव लेके आते हैं। फिर उस पर क्या होती है, जो राज्य की मंत्रिमंडल होती है वो चर्चा में उस पर अनुमोदन करती है। फिर क्या करते हैं, ये विधानसभा में बहुमत से इसको प्रस्ताव को पारित करते हैं। आई समझ में, पहले लेके आते हैं मुख्यमंत्री साहब, उसके बाद मंत्रिमंडल में चर्चा होती है जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसके बाद विधानसभा में इसे बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है। फिर इस बहुमत से किसके पास भेजा जाता है, राज्यपाल के पास ये प्रस्ताव भेजा जाता है। तो क्या राज्यपाल नाम चेंज कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कभी क्वेश्चन आया कि भाई स्टेट का नाम किसी राज्य का नाम राज्यपाल परिवर्तन कर, नहीं, राज्यपाल बिल्कुल एक बीच में कड़ी होती है जो स्टेट से सेंटर के बीच में आप जुड़ी रहती है। फिर राज्यपाल क्या करते हैं, पारित प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अब राज्यपाल क्या करेंगे, इसको भेजेंगे सीधा राष्ट्रपति के पास। तो समझ गए, चार प्रोसेस हो गए, राज्य स्तर पे होते हैं, पहले लेके आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसे बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं और फिर ये राज्यपाल को भेज देते हैं। अब आगे का प्रोसेस शुरू होगा, राज्यपाल बीच में आ गए, तो राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है, तो एक प्रस्ताव को पहले तो ये समीक्षा करते हैं, जो पारित नाम है परिवर्तन की राज्यपाल द्वारा गहन समीक्षा की जाती है। फिर राज्यपाल क्या करते हैं, इसमें अनुशंसा, अपनी जो भी अनुशंसा या जो अपने पॉइंट्स होते हैं उसके साथ इसको अग्रेषण करते हैं। मतलब राज्यपाल इसमें बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं। और किसको अग्रेषण करते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति को अग्रेषित करते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति पास जाने के बाद ये पहले जाता है किसके पास, गृह मंत्रालय के पास। राष्ट्रपति से जाने से पहले ये जाता है गृह मंत्रालय के पास। राष्ट्रपति के जाने के बाद ये गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति भेजते हैं कि इस पे क्या क्या चीजें आप पहले डिस्कस करो, फिर हमको बताओ कि हम इस पे क्या करना है नहीं। राष्ट्रपति आपको पता है, राष्ट्रपति थोड़ी सारी चीजें चेक करेंगे, तो ये कौन चेक करता है, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय क्या क्या चेक करेगा ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए प्रस्ताव को भारत सरकार के गृह मंत्रालय को विचार हेतु भेजा जाता है। अब गृह मंत्रालय क्या क्या करेगा वो उसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है,
अभी आप चारों समझ गए, राज्यपाल ने किसको भेजा, राष्ट्रपति ने, और राष्ट्रपति सीधे भेज देते हैं बिना किसी अनुशंसा या कुछ भी करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, गृह मंत्रालय को भेजते हैं कि आप इस पे पूरा रिसर्च करो और क्या नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताओ, फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो गृह मंत्रालय इसका गहन मूल्यांकन करता है और ये विभिन्न विभागों से गृह मंत्रालय परामर्श लेता है कि सर्वे ऑफ इंडिया से, विदेश मंत्रालय से, रेलवे मंत्रालय से, डाक विभाग से, भारतीय मानक ब्यूरो बीएसआई से, और जैसे विभिन्न विभागों से परामर्श करता है और उसको वैलिड करता है कि ये नाम जैसे चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे सबकी राय ली जाती है किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। फिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो पहलू है उसकी भी जांच करता है कौन, गृह मंत्रालय, और इन पहलुओं का गहन विश्लेषण किया जाता है और इसके बाद वो राष्ट्रपति को बोल देते हैं कि इसका नाम चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो डिपेंड करता है। मेनली ये चीजें किसके ऊपर डिपेंड करिए, गृह मंत्रालय के आधार पर। फिर गृह मंत्रालय किसको भेज देता है, राष्ट्रपति की सिफारिश में, राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए अनुच्छेद 3 के तहत यह अनिवार्य कदम माना जाता है। तो अभी संसदीय जो विधेयक हेतु अनुशंसा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के प्रस्ताव को और गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद संसद में विधेयक पेश करने के लिए अनिवार्य अनुशंसा करते हैं। अभी यहाँ आने के बाद राष्ट्रपति डिक्लाइन भी कर सकता है और राष्ट्रपति यहाँ यस बोल भी सकता है कि इसको आगे विधेयक को पेश करने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। और डिक्लाइन कर दिया तो वापस चला जाएगा, और आगे बोला तो अभी किस में जाएगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा में पास होने के लिए, ठीक है। लोकसभा प्लस राज्यसभा में पास होने के लिए आगे जाएगा। फिर संवैधानिक आवश्यकता, अब संवैधानिक आवश्यकता आपको पता है अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम या क्षेत्र या सीमा से परिवर्तन संबंधी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति पूर्व अनुशंसा की अनिवार्य बनाते हैं। राष्ट्रपति बोलते हैं अनुच्छेद जो 3 है उसके तहत इसके प्रक्रिया को आप नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ऐसा कोई भी विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता, और ये सुनिश्चित करता है कि विधायी प्रक्रिया एक पूर्व निर्धारित संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करती है। यहाँ राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो डायरेक्ट सीधा नहीं दे सकती, और राष्ट्रपति की यहाँ सिफारिश बहुत जरूरी होती है। तो गृह मंत्रालय उसको मेनली इसमें रोल होता है गृह मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो चाहे वैसे कर सकती है, ठीक है। वो बता देगी एनालिसिस करने के बाद इसका नाम चेंज नहीं करना चाहिए, और राष्ट्रपति को बता देंगे इसका नाम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो वापस भेज देते हैं, वापस जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भेज देते हैं कि अब ये चेंज नहीं हो पाएगा। और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो रिसर्च करने के बाद पता चलता है इसका नाम सही है और वैलिड है, इसको चेंज कराना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति को बोल देते हैं और राष्ट्रपति उस पर अपना अनुशंसा देके उसको जो अपने संसद है उसमें भेज देते हैं, ठीक है। अब संसद में क्या होता है, जैसे यदि यस बोल दिया राष्ट्रपति मैडम ने तो उसके बाद संसद में विधेयक भेजा जाता है। सबसे पहले किसमें, लोकसभा में, दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, जो भी डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले विधेयक को जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग के साथ साथ उसमें डिस्कशन होता है, उसके बाद थर्ड रीडिंग या तृतीय वाचन के साथ उसमें वोटिंग होती है, और ये हमेशा किस बहुमत से पास किया जाता है, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से ये पास किया जाता है, ठीक है। तो साधारण बहुमत से पास किया जाता है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो राज्य विधानमंडल है उसमें बहुमत के साथ उसको बहुमत होना चाहिए, मतलब जब बिल पास किया जाए उसमें बहुमत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक भी साधारण बहुमत के साथ पेश होता है। ये सेम प्रक्रिया कहाँ होती है, राज्यसभा में दोहराई जाती है, और राज्यसभा में भी साधारण बहुमत के साथ इसको पेश किया जाता है, ठीक है। और साधारण बहुमत के साथ इसको पास, यदि यहाँ से पास हो गया जिसके बाद फिर किसके पास जाएगा, फिर से राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए ये वापस राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास प्रेषण किया जाता है, विधेयक राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति इस पे क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, फिर एक कानून का परिवर्तन करते हैं और ये विधेयक एक अधिनियम या एक एक्ट बन जाता है। तो राजपत्र में फिर इसका क्या होता है, राजपत्र मतलब जो गैजेट होता है, गैजेट में इसका प्रकाशन हो जाता है और उसके साथ ये एक प्रभावी बन जाता है और वो नाम चेंज पूर्ण रूप से माना जाता है। और जो आवश्यक दस्तावेजीकरण, इसके दौरान पूरे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो एक बार फिर हम रिवाइज कर लेंगे। जो राज्य विधानमंडल होता है उसका प्रस्ताव होना चाहिए, उस पर राज्यपाल की टिप्पणी भी मांगते हैं यदि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई हो कि आपको क्या लगता है इसे चेंज करना कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद संसद में विधेयक पेश किया जाता है और फिर इस पर राष्ट्रपति की पुनः अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति से ली जाती है और फिर अंतिम जो गैजेट में नोटिफिकेशन बाद ये पूर्ण रूप से एकदम एक एक्ट बन जाता है, या उसके तहत उस जो भी स्टेट है उसका नाम चेंज होता है। ऐसे ऐतिहासिक नाम परिवर्तन के रूप में कौन कौन से और स्टेट थे जिनके ऐतिहासिक नाम परिवर्तन है, जैसे आपने सुना होगा मद्रास को तमिलनाडु नाम चेंज कर दिया गया था, तो मैसूर को कर्नाटक बना दिया गया, तो बॉम्बे को महाराष्ट्र बना दिया गया, जो संयुक्त प्रांत था यूनाइटेड प्रोविंस उसको उत्तर प्रदेश नाम चेंज कर दिया गया था, जो उत्तर पूर्व सीमांत जो नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसको अरुणाचल प्रदेश 1972 में कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे और नाम चेंज भी है, जैसे ओरिया था तो ओरिया का ओडिशा हो गया था,
तो और भी बहुत सारे स्टेट के जो नाम चेंज हुए वो पूरे इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है। इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे क्या क्या प्रोसेस था, ठीक है। तो अभी ताजा जो घटनाक्रम था वो कहाँ था, केरल को क्या बनाना जा रहे हैं, केरलम। और ये किस आधार पर था, भाषाई आधार पर था। तो हमने मेनली 4 आधार पढ़े थे, भाषाई आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, उसको डिवाइडेशन के आधार पर। तो मुख्य 4 जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किए, तो उन 4 के आधार पर ये किस आधार पर था, भाषाई आधार पर किसी का नाम चेंज किया जा सकता है। और जो केरल का जो राज्य की भाषा है संस्कृति पहचान के कारण इसका नाम केरल से केरलम किया जाना तय है, ठीक है। तो अभी ये संवैधानिक अभी जो ये तो विधेयक अभी हाल ही में अभी इस प्रोसेस तक पहुंच चुका है कि यहाँ से राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, और यह जब भी अभी अभी संसद चलेगी तो उसमें इसको पेश करके केरल से केरलम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नाम परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को हम एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, राज्य सरकार प्रस्ताव लेके आती है, उसमें चर्चा होती है, चर्चा के बाद राज्य में विधानसभा में उसको पारित किया जाता है बहुमत के साथ। किसके साथ, बहुमत के साथ उसको पारित किया जाता है। फिर राज्यपाल की मंजूरी होती है, तो राज्यपाल उसको गहन अध्ययन के बाद राष्ट्रपति को वो प्रेषित करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति इस पे पहले यस या नो बोलने से वो गृह मंत्रालय को समीक्षा के लिए भेजता है। गृह मंत्रालय जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे राय लेके उस पर डिसाइड करना है इसको यस बोलना है, इसको नो बोलना है, ठीक है। और यदि इसको यस बोलना है तो राष्ट्रपति को भेज देंगे कि इसको स्वीकृत या अस्वीकृत की पावर फिर राष्ट्रपति के पास रहती है, और वो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो पूरा डिसाइड करती है। तो यदि अस्वीकृत कर दिया तो ये वापस चला जाएगा, और यदि स्वीकृत कर दिया तो ये संसद में एक विधेयक के रूप में चाहिएगा। फिर लोकसभा प्लस राज्यसभा में एक साधारण बहुमत के साथ पास होगा। किसके साथ, साधारण बहुमत के साथ। फिर राष्ट्रपति की इसकी अंतिम स्वीकृति मिलती है। स्वीकृति पे जब राष्ट्रपति से मैडम के साइन हो जाएंगे तो फिर ये राजपत्र में गैजेट में प्रकाशन हो जाएगा, और उसके बाद जो इसका नाम था वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब इससे चुनौतियां क्या रहेगी और विचारणीय बिंदुओं की बात करें तो इससे क्या जो अनावश्यक व्यय बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे साइनेज है, स्टेशनरी है, सरकारी रिकॉर्ड आदि को बदलने में एक भारी लागत का सामना करने को मिल सकता है। इसके बाद जैसे नाम चेंज होगा तो पहचान का संकट भी हो जाएगा। पहले स्टेट को नाम से केरल से जानते थे, अभी सब जानेंगे केरलम केरलम केरलम, तो अपने आप में एक थोड़ा नया नाम आ जाता है ना, तो पुरानी पहचान से लोगों को जुड़ाव रहता है, तो उससे भी फर्क देखने को मिल सकता है। उससे राजनीतिक ध्रुवीकरण भी होता है, तो जो विपक्ष होती है वो इसको फायदा भी उठाएगी कि अपने अपने आधार पर किसी स्टेट का नाम राज्य चेंज कर लिया, हमसे इसकी अनुशंसा भी नहीं लेगी थी, ठीक है। तो ये राजनीतिक ध्रुवीकरण भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कानूनी जटिलता भी बहुत होती है। मौजूद जो कानून है, समझौतों है, उसमें अनुबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पहले तो केरल नाम से था, अभी सब नामों में केरलम होगा, तो वो अपने आप में एक सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेंज होंगे, तो उससे एक भारी कमी होती है, लेकिन जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। उसके अलावा बात करें जो क्षेत्रीय अस्मिता का प्रश्न है, क्या नाम परिवर्तन से वास्तव में अपेक्षित लाभ देता है कि नहीं देता है, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बातें होती है। तो मुख्य निष्कर्ष ये हो गया, जो जब भी किसी राज्य का नाम चेंज करना तो आपको अनुच्छेद 3 का उपयोग करना होता है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार प्रस्ताव लाती है, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, फिर संसद में इसमें विधेयक का पारित होना शामिल होता है। इससे उचित ये हो कि नाम परिवर्तन से मुख्य रूप से जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या भाषाई पहचान को और ज्यादा मजबूत करने का मौका मिलता है। और जो ताजा प्रकरण अभी है वो केरला को केरल नामकरण इसी प्रक्रिया का एक वर्तमान उदाहरण है। और ये विवेकपूर्ण निर्णय किया जाना चाहिए कि नाम चेंज करना उससे वास्तव में कोई लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी और आपको फ्लो चार्ट से पूरा समझ में आ गया क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ऐसी क्लासेस हम आपके लिए लगातार लेके आते रहते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।